गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मीडियम शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी हमने हीराकुंड परियोजना की बात की थी। हीराकुंड जो परियोजना महानदी के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में स्थित है, ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है और उड़ीसा में बहने के बाद यह परियोजना विकसित हो पाई है। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ विद्युत शक्तियों की बात थी, उसकी महानदी की जो सहायक नदियाँ हैं उन पर हीराकुंड परियोजनाएं हैं। इनके अलावा कुछ हीराकुंड नहर भी स्थापित की गई है जो अनेक क्षेत्रों को लाभ देती है। उड़ीसा के संबलपुर क्षेत्रों में यह बांध बनाया गया है। अब बात करते हैं चंबल परियोजना। चंबल परियोजना, चंबल जो परियोजना है चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। चंबल नदी के ऊपर विकसित हो रही है। ये 1045 किमी लंबी नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल श्रेणी से निकलती हुई कोटा में बहती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है। नदी राजस्थान 1953 में यह परियोजना शुरू की गई यहाँ पर। तो चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ियों से निकलकर विंध्याचल पहाड़ियों से निकलकर 1045 किमी लंबी यह परियोजना यह कोटा में बहती हुई आगे जाकर उत्तर प्रदेश के पास उत्तर प्रदेश में चली जाती है। यहाँ पर इस नदी की शुरुआत की स्थिति है 1953 में इसकी शुरुआत की गई हुई। इस परियोजना का जो प्रारूप है 3 चरणों में है। परियोजना का प्रारूप 3 चरणों में है। पहला है गांधी सागर। प्रथम जो चरण है उसके अंदर फर्स्ट स्थिति है गांधी सागर बांध। पाँच 514 मीटर लंबी और 62 मीटर ऊंची यह बांध परियोजना 1959 में मध्य प्रदेश के चौरासीगढ़ किले से 8 किमी नीचे राजस्थान की सीमा पर बनाया गया है। इस बांध पर 2 नहरें निकाली गई हैं। यहाँ से जल विद्युत उत्पादन की स्थिति भी होती है। यह परियोजना
मध्य प्रदेश के चौरासीगढ़ जिले से निकाली गई है। यहाँ पर अनेक नहरें विकसित की गई हैं। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बनी हुई है। यहाँ से अनेक नहरें निकाली गई हैं। अनेक यहाँ से नहरें निकाली गई हैं और यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन भी किया गया है। यहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। इस स्थिति पर जल विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। अब बात होती है कोटा अवरोध बांध की। इसी स्थिति में कोटा अवरोध बांध बनाया गया था। कोटा अवरोध बांध, कोटा अवरोध सेकंड स्थिति में है। फर्स्ट चरण में, प्रथम चरण में यही है भी कोटा अवरोध कोटा में चंबल नदी पर 1960 में यह स्थिति तैयार की गई। 1960 में कोटा अवरोधक की स्थिति बनाई गई चंबल राजस्थान में। अब तीसरी स्थिति यहाँ आई, नहरें निकाली गई इस भाग से। नहरें कोटा अवरोधक बांध से अनेक क्षेत्रों में, अनेक किनारों में नहर निकाली गई जो राजस्थान और मध्य प्रदेश को सिंचाई परियोजना विकसित करती थी। नहरें इस क्षेत्र से, इस परियोजना से कोटा व इनके पास के भागों से राजस्थान और मध्य प्रदेश में नहरें निकाली गई जिससे सिंचाई का कार्य होता है। बाएं किनारे से निकाली गई दो शाखाएं बूंदी और रूपेण में बट गई। बाएं किनारे से दो शाखाएं जो बूंदी रूपेण में बट गई है। इसके अलावा बात होती है सेकंड चरण की, द्वितीय चरण की। द्वितीय और तृतीय चरण की बात होती है कि राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। 1.2 किमी लंबा और 34 मीटर ऊंचा रावत भाटा नामक स्थान पर बनाया गया। इसमें है राणा प्रताप सागर बांध 1.2 किमी लंबा, 65 मीटर ऊंचा बनाया गया। इनके अलावा ये है रावत भाटा नामक स्थान पर बनाया हुआ है। यह बांध
रावत भाटा नामक स्थान पर बनाया गया है। इससे 1.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। यहाँ विद्युत परियोजनाएं भी विकसित की गई है। यह बांध रावत भाटा नामक स्थान पर बनाया गया है। यहाँ से विद्युत परियोजनाएं भी विकसित की गई हैं। इनके अलावा कोटा या जवाहर सागर बांध, सेकंड स्थिति में कोटा या जवाहर सागर बांध। चंबल नदी के ऊपर कोटा या जवाहर सागर बांध कोटा बूंदी की सीमा पर बनाया गया है। इसकी स्थिति यह है, यहाँ पिकअप बांध है। राणा प्रताप सागर बांध व गांधी सागर बांध दोनों से छोड़े गए जल को एकत्रित किया जाता है और 1971 में यह निर्मित किया गया। इसका जो निर्माण है 1971 में हुआ। यह बांध कोटा और बूंदी की सीमा पर चंबल नदी पर है। ये पिकअप बांध है, जहां पर राणा प्रताप सागर और गांधी सागर बांध से पानी छोड़ा जाए उन्हें एकत्रित करना है। और यहाँ जल विद्युत परियोजनाएं भी इस भाग पर विकसित की गई हैं। अब बात करते हैं परियोजनाओं के लाभ क्या हैं इनके। परियोजनाओं के लाभ। इस परियोजना का पहला लाभ है राजस्थान के कोटा, बूंदी, भरतपुर, सवाई माधोपुर, मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना आदि जिलों को में सिंचाई परियोजना होती है। पहली स्थिति, इस परियोजना से राजस्थान के कोटा, बूंदी, भरतपुर आदि, सवाई माधोपुर आदि भागों में व मध्य प्रदेश के मुरैना, भिंड आदि जिलों में सिंचाई परियोजना विकसित हो पाई है। ठीक है। दूसरा इस परियोजना का लाभ है मत्स्य पालन, जल परिवहन का विकास हुआ है। मत्स्य पालन व जल परिवहन का विकास हुआ है। तीसरी स्थिति यह है कि विद्युत की उपलब्धता के कारण सांबर झील में नमक, मकराना की संगमरमर, जयपुर और भीलवाड़ा की घिया पत्थर, सवाई माधोपुर, निमाइडा की सीमेंट उद्योग विशेष प्रगति हुई है। यहाँ से विद्युत उपलब्ध हो जाने के कारण कोटा में सांबर झील
झील में नमक, डीडवाना में नमक, कोटा में कोटा स्टोन आदि क्षेत्रों में ये कार्य संभव हो पाया।